किसी ने बड़े मज़े की बात कही है कि इंसान को हमेशा पीठ मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि मिले चाहे धोखा हो चाहे चावासी, दोनों हमेशा पीछे से मिला करता है। ये कहानी आपको सिखलाएगी कि ज़िंदगी में अगर धोखा मिले तो क्या करना चाहिए। हाय गाइस, मैं हूँ मिथिलेश मेहता। एक छोटी सी कहानी। बात पुराने ज़माने की है। एक शाहूकार प्रेम विवाह किया था। उनके लव स्टोरी के बारे में सारे लोग मिसाल दिया करते थे। वो दोनों कपल शानदार कपल के नाम से जाने जाते थे। लोग कहते थे प्यार हो तो ऐसा। पूरे राज्य में लोग उनके प्यार की कस्में खाया करते थे। हर किसी को पता था उन दोनों के प्यार के बारे में। जब पूरे राज्य में चिरागें बुझ जाती थी तो उनके छत पे उन दोनों के प्यार की एक मशाल जला करता था। इन दोनों के प्यार के बारे में उस राज्य के राजा रानी को भी मालूम था। एक दिन आधी रात को राजा रानी अपने छत पे आकाश को निहार रहे थे और फिर उनके बाद उन्होंने नीचे देखा तो सारे राज्य में चिरागें बुझ चुकी थी, लेकिन शाहूकार के छत पे उनके प्यार की मसाले जल रही थी। राजा रानी एक दूसरे को निहारे और चर्चा करने लगे कि इन दोनों कपल की लव स्टोरी बड़े मज़े में चल रही है। तो राजा ने कहा, ज़रूर पति ने कुछ अच्छा करता होगा, कुछ अच्छा सोच होगा उनका, जिनके कारण इन दोनों की लव स्टोरी बड़े मज़े से चल रही है। रानी ने कही, नहीं नहीं, पत्नी बहुत भव्य होगी, संस्कारी होगी, जिन्हें मालूम होगा कि रिश्ते किस तरह निभाया जाता है। इस कारण से इन दोनों की रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा है। दोनों राजा रानी में उलझन हो गया, झगड़ा करने लगे। फिर राजा ने कहा, सुनो, ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलके इन शाहूकार का परीक्षा लेते हैं। ठीक उनके सुबह महारानी ने एक गुप्तचर को बुला के कुछ उनको बताया और कहा, जाके शाहूकार को मेरी समाचार दो। तो गुप्तचर ने खुद ऐसा ही किया। उन्होंने गया शाहूकार के पास और उनसे कहा कि महारानी आपके लिए कुछ समाचार भेजी है। शाहूकार ने कहा, सुनाओ, क्या बात है। गुप्तचर ने कहा, महारानी ने कहने में मुझे हिचक आ रही है। तो शाहूकार ने कहा, नहीं, कैसे सुनाओ, क्या कहा उन्होंने। तो शाहूकार ने कहा कि उन्होंने ये कहा मुझसे कि आप अपनी पत्नी की हत्या कर दीजिए। महारानी मंत्रमुग्ध हो गई है, मोहित हो गई है आपसे, वो आपसे शादी करना चाहती है। शाहूकार ने कहा, आप अपनी महारानी से मेरे तरफ से माफ़ी मांग लीजिएगा और कहिएगा कि महारानी आप जैसी 1000 रानियां क्यों ना आ जाए, शाहूकार अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। गुप्तचर ने ऐसा ही किया, महारानी से जाके ये सारी बातें बता दी। ठीक अगले दिन राजा एक अपने गुप्तचर को बुलाया और उनसे कुछ समाचार कह के कहा, जाओ तुम शाहूकार के पत्नी को ये समाचार दो। गुप्तचर ने स्वयं इसी तरह किया। उन्होंने गया शाहूकार की पत्नी के पास और उन्होंने कहा कि महाराज आपके लिए कुछ समाचार भेजे। शाहूकार की पत्नी बोली, बताओ, सुनाओ, क्या बात है। शाहूकार की पत्नी सुनने को बेताब थी राजा के समाचार को। तो गुप्तचर ने कहा कि राजा का कहना है कि आप अपने पति की हत्या कर दीजिए और राजा आपको अपना पत्नी बना लेगा, सारे राजपाट आपके नाम कर देगा। शाहूकार की पत्नी ने कहा, ठीक है, आप जाइए। रात को जब 2 बजे ये मेरे छत पे हम दोनों की प्यार की चिराग जो जल रही होती है, अगर वो बुझ जाए तो समझ लीजिएगा शाहूकार की हत्या हो गई। राजा के गुप्तचर ने खुशी से दौड़ते दौड़ते गया राजा के पास और उनसे कह सुनाया। राजा जैसे ही ये खबर सुनी, बहुत तेज़ी से एक सैनिक की टोली तैयार की और उन्हें ट्रेनिंग भी दे दिया कि
आज की रात साहूकार के छत का चिराग बुझेगी, सभी को दौड़ के जाके साहूकार के घर घुसना है और साहूकार का जान बचाना है। सभी सैनिक तैयार थे। रोज की तरह साहूकार उस दिन भी घर आए और खाना खा के रोज की तरह सो गए। लेकिन उनकी इस बीच में पत्नी ने चालाकी कर दी। पहले से ही एक फांसी के फंदे बना के रखे हुई थी और साहूकार को खाना खाने के बाद, सोने के बाद उसे फांसी पे लटका दिया। और जैसे ही रात के 2 बजी तो साहूकार की पत्नी अपने छत पे जाके चिराग को बुझा दी। छत पे जो उन दोनों की प्यार की मसाले जल रही थी उनको बुझा दी। राजा के सारे सैनिक दौड़ते हुए साहूकार के घर घुसे और साहूकार की पत्नी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन साहूकार को नहीं बचा पाए, जिसके कारण से राजा बहुत ही गुस्सा में आ गया और उनका मन शांत ही नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। रात होने के कारण सारे लोग तो सो गए, लेकिन राजा को नींद नहीं आई। सुबह होते ही उन्होंने अपने राज्य के सबसे बड़े मंत्री को बुलाया और कहा, सुनो, मैं आज शिकार करने जाऊंगा और जब तक मैं लौट के आऊं तब तक में तुम इस राज्य के सभी स्त्रियों का गला काट देना। और राजा के मन में न जाने क्या आया, उन्होंने घोड़े पे चढ़ के जंगल की तरफ निकल गए। मंत्री को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। वो बड़े परेशान लग रहे थे। उन्होंने अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी, मेरा राजा पागल हो गया है, सच में बड़ी पागल हो गया है मेरा राजा। तो मंत्री के पिताजी ने कहा कि बेटे पहले बताओ कि हुआ क्या। तो मंत्री ने सारी कहानी अपने पिता को बता दिया। उनके पिताजी बोले, बेटे तुम छुप जाओ, राजा आएंगे तो तुम पे बहुत गुस्सा करेंगे, बेटे तुम छुप जाओ। मंत्री छुप गए। शाम होने वाली थी। राजा जब अपने राज लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि राज में सारे स्त्रियां वैसे ही घूम रही थी जैसे और दिन घुमा करती थी। राजे को गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने राजमहल में प्रवेश किया और अपने मंत्री को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते मंत्री राजमहल में नहीं मिले तो राजा सीधा उनके घर तक गया और वहाँ पे उन्होंने देखा कि मंत्री के पिताजी, और मंत्री के पिताजी कहे कि महाराजा की जय घोष हो। राजा को कहे, महाराजा बताइए कैसे आना हुआ आपका यहाँ। राजा बोला, सीधे तुम ये बताओ कि तुम्हारा बेटा कहाँ है। मुझे बहुत गुस्सा है, अब मेरा गुस्सा उसका गला काट के ही होगा। मंत्री के पिताजी ने बोले, महाराजा थोड़ा गुस्सा शांत कीजिए, मुझे सब पता है। आप उस साहूकार के पत्नी के धोखा करने से बहुत गुस्से में हैं। आप कहे तो मैं एक कहानी सुनाऊं। जब आपके पिता इस राज्य के राजा थे और मैं उस टाइम की मंत्री। तो राजा ने कहा, झट से मुझे सुनाओ, क्या सुनाना है तेरा, कहानी क्या है। तो मंत्री के पिताजी ने कहानी स्टार्ट किया। उन्होंने कहा, एक समय की बात है जब मैं राजा के साथ जंगल शिकार करने के लिए जा रहा था। तो जंगल के अंदर घुसता गया, लेकिन लौट के आने की रास्ता मुझे मालूम ना था। तब तक एक योद्धा आए और मुझे रस्सी से जकड़ के खींचने लगे, ले जाने लगे। मैंने बहुत प्रयास किया, पूरा ताकत लगा दी, लेकिन योद्धा बड़ी ताकतवर थे, मैं बच नहीं पाया। उन्होंने खींच के सीधा मुझे शमशान तक ले गया और एक कुदाली से 2 कब्र खोदने में कहा, मुझे मदद करो। मैंने तो सोच लिया अब मेरा लास्ट दिन आ चुका है, इसी कब्र में मुझे डाल दिया जाएगा। मैं बड़े परेशान था, लेकिन मैंने उसका हेल्प किया और उसके बगल में एक खंडर से उन्होंने गया और एक लाशें फेंकी।
उसकी गर्दन कटी हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि जस्ट अभी अभी उनका हत्या हुआ हो। योद्धा ने उस लाश को एक कब्र में दफना दिया। उसके बाद तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अब दूसरा कब्र मेरे लिए ही है। तब तक उस योद्धा ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया तो मुझे मालूम चला कि वो एक सुंदर सी स्त्री है। और उन्होंने मुझसे कहा कि अपने राजा से जाके कह देना कि मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। जब मेरे पति ही ना रहे तो मैं किस हक से जीऊँ। मैं नहीं जीना चाहता हूँ अपना जीवन अपने पति के बिना। इतना कहने के साथ उन्होंने अपना गला काट दिया। राजा साहब, उस दिन मुझे समझ आई कि सच्चा प्यार क्या होता है। जब वो स्त्री अपने पति के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उसने मुझे सिखा गया कि सच्चा प्यार क्या होता है। आप जो परेशान है साहूकार के पत्नी की धोखा से, ज़रा उस औरत के बारे में तो सोचिए जिसने अपने पति के कारण अपनी जान कुर्बान कर दी। सिर्फ एक महिला की धोखेबाजी के कारण आप अपने पूरे राज्य की महिलाएं की गर्दन काटने की फैसला ले लिए थे। राजा साहब, राजा साहब, आप अपनी सोच को बदलिए, आप अपने फैसले को बदलिए। राजा को सारी बात समझ में आ गई। हम सब लोग कभी न कभी धोखा खाते हैं, अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। हमें लगने लगता है कि ये लड़की, ये लड़का, ये सारे लड़के, ये सारे लड़कियां खराब है किसी एक व्यक्ति की वजह से जिसने आपको धोखा दिया है। हम सभी को एक ही तराजू से तौलना बंद कीजिए। ज़िंदगी में हमेशा हमेशा एक बात याद रखिए कि इस दुनिया में अगर बुरे आदमी हैं तो अच्छे भी आदमी हैं। अगर आपका रिश्ता टूट गया है, आपको कहीं से धोखा मिला है, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा धोखा खाएंगे। ज़िंदगी में प्यार ज़रूर मिलेगा, इतना विश्वास रखिए। अगर आपको प्यार मिल जाए तो प्यार करो इतना कि दुनिया करना चाहे आपके जितना। हाय गाइस, मैं मिथिलेश मेहता आज फिर से वही बात कहना चाहूँगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधों के साथ, अपने परिवारों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ प्यार बांटिए। ज्ञान तो हर किसी के पास है, बांटना है तो प्यार बांटिए।